हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जीएसटी से है। आज हम लोग ये जानेंगे कि आप जीएसटी R1 और जीएसटी R3B का रिटर्न आप एक साथ किस तरीके से फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहें और आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अपना फ्री में अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सिंपल वे में अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको जीएसटी के ऑफिशियल साइट पे अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। तो रिटर्न को फाइल करने से पहले आपका जो भी डेटा है आप उसे देख लें, आप उसे फाइनल कर लें कि आपका डेटा रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। दूसरा जो स्टेप होता है कि जीएसटी के पोर्टल पे आ करके आपको सबसे पहले जो आईटीसी क्लेम करना है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपके बिल से वो आपका वेरीफाई होता है या नहीं, यानी कि जितना आप आईटीसी लेना चाहते हैं वो आईटीसी जीएसटी R2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको फाइल रिटर्न्स पे जाना है। यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर या मंथ को सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइनली सर्च पे क्लिक कर देना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटी R2B का यहाँ पर बॉक्स दिख जाएगा, आपको व्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का डिटेल में दिख जाएगा। यहाँ पर आपका आईटीसी अवेलेबल है और यहाँ पर आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो आईटीसी अवेलेबल में है तो यहाँ पर आपको जीएसटी R3B का टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जो IGST है वो यहाँ पर इतना दिख रहा है, CGST और SGST आपको इतना दिख रहा है। तो फाइनली हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जितने जो बिल्स आए हैं वो जो कि जुलाई से बिलोंग करते हैं, हम लोग जुलाई का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो उतना हमारा जीएसटी R2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो जब हम लोग अपने शीट से जब इसे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा IGST है वो 7982 है और जब आप यहाँ पर आके देखते हैं तो 7981 है, 0.55 है। इसका माने कि जो भी हमने IGST के रूप में टैक्स को पे किया है, यानी कि इंटर स्टेट वाला माल परचेज किया है, वो हमारे यहाँ पर शीट से मैच कर रहा है, यानी कि हम इतना आईटीसी क्लेम बिना झिझक के कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो हमारा SGST और CGST है वो 1652 रुपया है और यहाँ पर हमारा 2296 रुपये दिख रहा है। तो ये एक्सेस इसलिए आ सकता है कि हो सकता है कि जो कि पिछले महीने आईटीसी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए था वो इस महीने में आ गया है। तो मैंने तो पिछले महीने अपना आईटीसी पूरा का पूरा क्लेम कर लिया था। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो हमारा जो दिख रहा है हम उतना ही यहाँ पर क्लेम करेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपका डेटा कुछ ऐसा हो कि आपका यहाँ पर 1652 दिख रहा है और यहाँ पर आपका 2296 दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्सेस दिख रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि बिना टैली किए आप 2296 रुपये का आईटीसी क्लेम कर लीजिएगा। ऐसा नहीं करना। आईटीसी आपका कम हो जाए लेकिन कभी भी आपको गलती से भी एक्सेस आईटीसी क्लेम नहीं करना है। तो ये वेरीफाई करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल करना है। जब जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल आप जब कर लेंगे, जिस टेबल में आपका जो भी डेटा आएगा तो वही डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के कहाँ जाएगा, जीएसटी R3B में। तो कभी आपको ऐसा गलती नहीं करना है कि आपको टैक्स से पे करने के लिए तो पहले आप जीएसटी R3B का रिटर्न फाइल कर लो, नहीं, ये आपका तरीका बिल्कुल गलत होता है। और ऐसा करने से क्या होगा, आपका जीएसटी R1 और जीएसटी R3B का जो डेटा है वो कभी भी मैच नहीं करेगा, मिसमैच हो जाएगा। तो इससे आपको क्या हो सकता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको प्रेम पत्र आ सकता है, यानी कि नोटिस आ सकता है। तो जो सही तरीका है उसी को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल करेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि मैं ऑनलाइन लाइव क्लास भी कराता हूं। इससे पहले मैं कई ऑनलाइन लाइव क्लास को मैं करा चुका हूं। मैं उस कोर्स का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब आप हमारे उस कोर्स के लिंक पर जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 कोर्स आपको दिखेगा। ये आपका TDS का कोर्स है जो कि आपका रिकॉर्डेड है, इसमें भी आपका 40% का डिस्काउंट चल रहा है। आप जब चाहो आप इसे परचेज कर सकते हो और ये आपका लाइफ टाइम का एक्सेस है, जब चाहो जितना बार चाहो आप इसे देख सकते हो। यह पूरा आपका TDS का कोर्स है और जो कि हमारा जो लाइव
क्लास है वो 15 सितंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर इसका कोर्स फी आपका 10,000 दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी आपको 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसमें आपको नेट 6,000 का फी आपको लगेगा। तो ये कोर्स आपका 3 महीने का कोर्स है। और दोस्तों इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह आपका लाइव क्लास है और उसके बाद जो इसका रिकॉर्डेड वीडियो होगा आप इसे लाइफ टाइम के लिए आप इसे देख पाएंगे। अगर इस कोर्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें वो हर कुछ है जो कि एक अकाउंटेंसी के फील्ड में हर एक बंदा सीखना चाहता है। जैसे कि इसमें आपका बेसिक में आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से आपका फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट आपको किस तरीके से तैयार करना है वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपका इन्वेंट्री है, BRS है, पेटी कैश है, फिर GST का पूरा लॉ, GST की पूरी अकाउंटिंग, चाहे वो आपका मैनुअल अकाउंटिंग हो या फिर आपका टैली प्राइम पे हो, और ख़ास तौर से आपका GST का रिटर्न चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आपका ऑफलाइन हो। उसी तरीके से आपका TDS का पूरा लॉ, TDS के अकाउंटिंग चाहे वो आपका मैनुअल हो या फिर आपका टैली प्राइम पे हो, TDS का रिटर्न चाहे वो आपका 26Q हो या फिर आपका 24Q हो। अपलोड करने के बाद अगर आपका रिटर्न गलत हो जाता है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो आप कैसे करोगे, ये पूरा कंप्लीट आपको ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। उसके बाद आप अपना टैक्स का कंप्यूटेशन आप कैसे करोगे, इसके अगेंस्ट में आप ITR 1 या RTR 4 आप किस तरीके से बनाओगे और उसे किस तरीके से इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करोगे, इसका भी ट्रेनिंग आपको इसमें दिया जाएगा। और ये सब आपका लाइव होगा। और अंत में आपका अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन, ये आप कैसे करोगे अगर आपका बुक अगर ऑडिट के लिए जाता है। तो दोस्तों ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज के तौर पे आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। अगर आप इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, अपने सैलरी को हाई करना चाहते हैं, आप अट्रैक्टिव सैलरी अगर आप पाना चाहते हैं, इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको PDF में मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और इसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों देर ना करें, ये आपका लिमिटेड सीट और लिमिटेड ऑफर है जो कि 15 सितंबर 2022 से ये आपका लाइव क्लास रात के 8 से 9 बजे शुरू होने जा रहा है। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिंपल वे में जाकर के आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो आपको अगेन चले जाना है डैशबोर्ड पे, यहाँ पर से मंथ को सिलेक्ट कीजिएगा और देन सर्च। यहाँ पर GSTR1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑनलाइन है, यहाँ पर ऑफलाइन है, तो हम लोग जाएंगे ऑनलाइन में। अब जैसे यहाँ पे देखिए इतने सारे बॉक्सेस हैं, तो मैं लाइव क्लास में आपको ये बताऊंगा इन सारे बॉक्सेस में आपका कौन सा डेटा आने वाला है, और ये मैं लाइव करके मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेनिंग में। इसलिए अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप टैक्सेशन में आप बहुत कुछ आप सीख जाओगे। अब जैसे कि हमारा जो डेटा है वो क्या है कि B2C है, यानी कि हमारा जो पार्टी है वो रिटेलर है, उसका जितना भी सेल होता है वो काउंटर सेल होता है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, B2C अदर्स में। यहाँ पर हमें ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपका स्टेट है, क्योंकि लोकल में जब आप काउंटर सेल करते हैं तो आपको वहाँ पर अपना स्टेट ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखा है कि कितना उसका सेल है। तो यहाँ पर हमें जो सेल जो दिखाना है वो 1,75,728 रुपया है। और यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका रेट सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर रेट को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपका वो इसे डिवाइड कर देगा SGST में और CGST में। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक जो डेटा वो सेव हो गया है। अगर इसी तरीके से अगर आपका अलग अलग रेट का है, हो सकता है कि आपका डेटा 5% वाला हो, 12% वाला हो, डिफरेंट रेट का हो, तो आपको यहाँ पर से उसे अगेन उसी तरीके से डेटा को पुटअप करना है, ऐड करना है। तो चलिए हमारा तो काम हो गया, तो हम लोग यहाँ पर से इसे बैक करेंगे, अगेन बैक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी B2C में यहाँ पर एक दिखा रहा है, वहाँ के सब में देखें 00 दिख रहा है। इसका माने जो भी हमने इसमें ऐड किया है उसमें इफेक्ट आ चुका है। अब इसे हमें आगे लेके जाना है। तो आगे लेके जाने से पहले आपको जो समरी है वो उसे जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जनरेट समरी है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज शो करेगा कि कुछ समय के बाद आप लोग रिफ्रेश पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर आपका क्या होगा, फाइल रिटर्न का वहाँ पे जो टैब है, जो बटन है, वो आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा।
तो देखिए चंद सेकंड के बाद आपको रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू फाइल का यहाँ पर आपका टैब अब आ चुका है। तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए क्लिक करने के बाद ये आपको पूरा समरी यहाँ पर दिखेगा। आप इसे देख सकते हैं कि जहाँ पर जो चीज़ आपने पुटअप किया था वो यहाँ पर देखिए B2C में यहाँ पर आपका पूरा डेटा दिख रहा है। राइट, आपको बस नीचे आना है और नीचे आने के बाद फाइल इस स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। अब हमें फाइनली इसे क्या करना है, अपलोड करना है। तो अपलोड करने से पहले आपको इसे क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क पर क्लिक करना है। यहाँ पर से आपको अपने कंपनी का नाम या आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर DSC या विथ EVC। तो EVC के थ्रू हम लोग करने वाले हैं क्योंकि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पे OTP आएगा। चलिए वो OTP यहाँ पर पुटअप करेंगे और वेरीफाई करेंगे, देन वेरीफाई। तो देखिए ये हमारा GSTR1 का रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, फाइल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, GSTR3B का रिटर्न फाइल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं GSTR3B में। ये देखिए आपका मंथली रिटर्न है GSTR3B। तो यहाँ पर हमें जाना है ऑनलाइन। हमारा नील रिटर्न नहीं है तो हम इसे नो करेंगे, देन नेक्स्ट, क्लोज। तो यहाँ पर देखिए आपको इतने सारे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। कौन से बॉक्स में आपका किस तरह का डेटा जाएगा ये आपको लाइव क्लास में सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या है, यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पॉपुलेट होकर के सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब सपोज कि आपका डिफरेंट टाइप का अगर डेटा होता तो वो सारा अलग अलग यहाँ पर अपने से वो ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर दिख जाता। इसलिए पहले GSTR1 का फाइल करें, उसके बाद GSTR3B। तो आपका कभी भी 1 और 3B आपका जो डेटा वो मिसमैच नहीं होगा। तो चलिए, तो देखिए हमें कहाँ जाना है, फाइनली एलिजिबल ITC वाले बॉक्स में जाना है। जैसा कि हमें 2B में दिख रहा था, आप देखिए वहाँ पर भी ऑटोमेटिक के वो सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर जो हमारा जो SGST और CGST जो इतना है, हमें इतना नहीं लेना है। जो कि हमारा दिख रहा है 1652 रुपया, हमें उतना ही यहाँ पर क्लेम करना है। तो 1652 रुपया। तो चलिए अब इसे क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपको सेव करना है। चलिए जब आपका डेटा जब सेव हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर ऑफसेट भी ऑटोमेटिक होने वाला है क्योंकि इसमें कोई भी मैनुअल डेटा आपको पुटअप नहीं करना होता है। ये वाला जो होता है ये आपका लायबिलिटी का कॉलम होता है और ये वाला आपका ITC का कॉलम होता है। तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब आपको फाइनली क्या करना है, मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे आपको क्लिक करना है ऑफसेट करने के लिए। चलिए यहाँ पर यस कीजिए। ये देखिए हमारा यहाँ पर ऑफसेट हो चुका है। तो जितनी भी हमारी लायबिलिटी बन रही थी हमारे पास, उसके अगेंस्ट में ITC था तो एडजस्टमेंट हो गया। अगर आपके पास ITC कम पड़ता तो सीधी सी बात है आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से इसका भुगतान करना होता, तभी जाकर के ये ऑफसेट हो पाता। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल करेंगे। जिस तरीके से GSTR1 का अपने रिटर्न को वेरीफाई किया, आपको वैसे ही यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर से आप अपना नाम लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर विथ EVC पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्रोसीड कीजिए और यहाँ पर अपना OTP डालिए, देन प्रोसीड। चलिए तो ये भी आपका सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि GSTR1 और GSTR3B को किस तरीके से फाइल करना है। दोस्तों अगर आपको पूरा अकाउंटेंसी का और टैक्सेशन का अगर कोर्स करना है तो वो जो हमारा कोर्स जो 15 सितंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें।